नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक बीवी पसंद नहीं आई तो उसको तलाक देकर दूसरी से शादी कर ली और पहली वाली को छोड़ दिया। महिलाओं की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर अब कानून का हंटर चलने वाला है। जिन लोगों को ये लगता है कि वो महिलाओं को चीज की तरह इस्तेमाल करके बच जाएंगे, तो ये गलतफहमी अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कानून आ गया है जिसके बाद आप किसी महिला की जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी को लेकर कुछ लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए बदनाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसे वक्त में जब हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार कर रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि मुस्लिम आमतौर पर एक विवाह में विश्वास करते हैं और हिंदू ही बहुविवाह करते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में रहने वाले मुस्लिम लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है। उनके पास नौकरी या पैसा नहीं है और इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम लोगों को अपने जीवन यापन के लिए सड़कों पर सब्जियां बेचने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार मुस्लिम चाहे तो भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। धुबरी लोकसभा सांसद ने अफसोस जताया कि असम में मुस्लिम चाहकर भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदू अक्सर कई पत्नियां रखते हैं। अब यहाँ कायदे से AIUDF प्रमुख को याद दिलाया जाना चाहिए कि शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना भी दोबारा निकाह कर सकता है और उसे 4 पत्नियां रखने की इजाजत है। हालांकि एक मुस्लिम महिला को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस बीच हिंदू कानून के तहत जो सिखों, हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है, बहुविवाह की प्रथा निषिद्ध है, यानी मना है। दरअसल हिंदू विवाह कानून के तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय और नाइसा हसन, शबनम फरजाना, समीना बेगम और मोहसिन कथरी सहित कुछ मुस्लिम महिलाओं ने बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थी। इन सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि मुस्लिम समाज की इन प्रथाओं को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहु विवाह और निकाह हलाल की बेहद दमनकारी प्रथा के पक्ष में बात की। AIMPLB ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिमों का कानून शरिया, पवित्र कुरान और हदीस पर आधारित है और ऐसी प्रथाओं का मौलिक अधिकारों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। यानी महिलाओं के साथ गलत होता है तो होता रहे, लेकिन धर्म का हवाला देकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।